नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सर। स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान सर पर। मैं विश्वास करियर कोचिंग सेंटर कोरिया से मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ कारक। क्योंकि बेटा कारक जो होता है वो हिंदी व्याकरण के तहत आता है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला ये होता है चैप्टर। कौन सा? कारक। कारक होते कितने प्रकार के हैं, कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको उदाहरण दे देगा और उसमें पूछेगा ये बताइए कि इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करक कारक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो मैं आज आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूं कारक। और हाँ, एक बार अगर मेरा ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तभी इसका पता चलेगा कि मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से समझाया है। क्योंकि होता क्या है ना, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो कैसा है। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन से होता ये है कि जैसे भी कोई नया वीडियो या कोई नई जानकारी आप लोगों को लेकर के आऊंगा तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब देर न करते हुए मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कारक। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया से संबंध क्रिया से होता है। क्या? वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारक। अब हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। बेटा ये नोट करते जाना। क्या? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये होते हैं 8 प्रकार के। अब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज के बाद आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। क्या? कि मैं आपको पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक तो नाम है केवल, लेकिन जो रियल है वो मैं बताऊंगा आपको कि पहचाना कैसे जाता है। आप लोगों को विभक्तियां तो पता होंगी कि विभक्तियां भी कितनी? 8। अब देखो, जैसे हमने लिखा इसमें कर्ता, विभक्तियां लिख रहे हैं हम। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान अलग, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन के। अरे ये क्या होती है बेटा? ये होती है हमारी विभक्तियां। और बस आप लोगों को करना क्या है कि बस इन विभक्तियों को ही याद करना है। और आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं पेपर में, चाहे कोई भी कारक आपसे क्यों ना पूछ ले। अब देखो, हम लोग बात क्या करते हैं? बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक होता क्या है, पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जिस वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम का बोध होता है, जिस वाक्य में काम का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अब इसमें बेटा उदाहरण कैसा दिया रहेगा पेपर में? आपको उदाहरण दिया रहेगा, राम ने खाना खाया। बेटा तो इसको आपको पहचानने का सीधा फार्मूला क्या होता है कि हमको ये पता है कि कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में ने का प्रयोग किया जाता है। और हमारे उदाहरण में क्या है? राम ने राम ने खाना खाया। क्या मिला हमको? ने मिला। अगर ने मिला है तो कौन सा कारक होगा? ये कर्ता कारक होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? कर्म कारक की। कर्म कारक में होता है किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? को कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाए। इसमें क्या होता है? वाक्य में जिस क्रिया का प्रभाव फल जिस शब्द पर पड़ता है,
कर्म कारक में जिस क्रिया का प्रभाव फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। इसमें नो का प्रयोग होता है, जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा, तो इसमें क्या मिला आपको, को मिला, ये को मिला। और इसमें हमारी विभक्ति क्या है, को है। अब ये कंफ्यूज ना हो जाना कि इसमें भी ने है। अगर आपको ने दिया रहेगा तो केवल ने ही दिया रहेगा, उसमें आपको को शब्द नहीं मिलेगा। और इसमें जब को दिया रहेगा तो क्या होगा, फिर वो कर्म कारक माना जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, करण कारक की। करण कारक में क्या होता है, क्या लिखा है हमारा, से के द्वारा। अब इसमें कैसा उदाहरण होगा, जैसे नम्रता से बात करो, नम्रता से बात करो। इसके बाद शिकारी के द्वारा शेर मारा गया, शिकारी के द्वारा शेर मारा गया। इसमें आपको व्यक्ति क्या मिली, नम्रता से बात करो, इसमें से मिला आपको, द्वारा कहां मिले, शिकारी के द्वारा शेर मारा गया, इसमें क्या मिला, द्वारा मिला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, संप्रदान कारक। इसमें जो उदाहरण होगा उसमें आपको के लिए छुपा हुआ होगा, संप्रदान के लिए। अब इसके क्या होगा, अतिथि, अतिथि के लिए चाय लाओ, अतिथि के लिए चाय लाओ, इसमें क्या मिला आपको, के लिए मिला। आप लोग ये घबराना नहीं, ये पूरा वीडियो केवल एक बार आप देख लेना, आपको अभी इसी वीडियो में पूरा याद करवा के जाऊंगा, इसकी गारंटी है। इसके बाद क्या है, अपादान। अपादान से क्या हो, अलग होना। और अलग कैसे होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संबंध कारक की। संबंध कारक में क्या होगा, जैसे राम की बहन सीता है। और भी उदाहरण होता है, राम श्याम की बहन है, और ये श्याम राम का भाई है, ठीक है। इस टाइप से जहां पे भी आपको का की के मिलेगा वहां पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। इसमें पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या होगा, अलग हो रहा है, तो क्या होगा, अपादान होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अधिकरण में पर। में पर में उदाहरण कैसा दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा आपको कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, संबोधन कारक की। संबोधन कारक में होता क्या है, इसमें जो होगा आपको बुलाया जाता है, कैसे किसी को अगर बुलाना होता है, हे राम, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। आप देखो, अब ये तो थे हमारे क्या, ये थे हमारे उदाहरण। अब देखो आपको मैं इसमें पहचानने का कितना अच्छा सा फार्मूला बता रहा हूं। आप देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ये दिया है आपको, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये तो सभी को पता हुआ इतना। अब इसके बाद देखो हमने बताया था आपको क्या, ये विभक्तियां याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, इसके बाद अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब होता क्या, इसको पहचानोगे कैसे, जब आप इसको याद कर लोगे तो होता क्या, जैसे आपको पेपर में ये 4 उदाहरण दे दिया गया, ये 4 उदाहरण दे दिया गया, ये 4 उदाहरण आपको दे दिया, और इसमें आपसे पूछ रहा है ये बताओ इसमें 4 में से कर्ता कारक कौन है। तो हमने बताया था कि जिसमें भी ने मिलेगा वो कौन सा होगा,
कर्ता कारक होगा। इसके बाद अगर आपसे पूछे कर्म कारक बताओ, तो कर्म कारक में व्यक्ति क्या है? को, और हमको उदाहरण में क्या मिला? को, तो ये कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। इसके बाद से के द्वारा, नम्रता से बात करो, से मिला। शिकारी के द्वारा मिला, तो कौन सा होगा? कर्ण कारक होगा। अतिथि के लिए चाय लाओ, के लिए, संप्रदान के लिए। अब इसमें आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे ऐसे पूछे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो हमने क्या बताया था? अलग होना, और अलग कहाँ हो रहा था? अपादान, यानी अपादान में अलग हो रहा था। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी अलग हो रहा है। जब कोई भी, जैसे हिमालय गंगा से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? हिमालय से क्या हो रहा है? गंगा अलग हो रही है, तो होता क्या है? इनमें क्या होगा? अपादान कारक। और संबंध में तो सभी को पता होगा, क्या? रिश्ते नाते हमारे जो होते हैं, हमारी बहन सीता है, गीता का भाई राम है, तो इसमें क्या लिखा है? राम की बहन सीता है। इसके बाद अधिकरण में क्या होता है? में पर। जहां पर भी आपको अगर में पर मिले उदाहरण में, तो क्या होगा? वहां पर आपको अधिकरण कारक होगा। और संबोधन कारक में क्या होगा? हे और। इसमें मेन चीज एक याद रखो, ये संबोधन में यहाँ पे आपको विभक्ति ये मिलेगा। इसलिए कौन सा सिंबल है? इसको बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको? विस्मयादि का चिन्ह है ये, ठीक है। यहाँ पे जहां पे कहीं भी अभी विस्मयादि बोधक का निशान लगा हो, तो वो क्या होगा? संबोधन कारक होगा। अब देखो एक बार और इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अगर आपको जैसे दे दिया अतिथि के लिए में क्या था? संप्रदान था। अलग होने में क्या था? अपादान था। काकी के में क्या था? संबंध था। इसका मेज पर क्या था? अधिकरण था। हे और विभक्ति का प्रयोग हुआ तो क्या होगा? हे मिले, अरे मिले, जिसे लिखा हो अरे मूर्ख संभल जा, अरे मूर्ख संभल जा, तो क्या होगा? वो भी हमारा संबोधन, क्योंकि आप किसी को बता रहे हो क्या कि अरे मूर्ख संभल जा, मतलब आप उसको संबोधन कर रहे हो। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर कर्ता कारक है तो उदाहरण में ने का प्रयोग किया गया होगा, कर्म कारक है तो को का प्रयोग किया गया होगा, करण कारक है तो से के द्वारा का प्रयोग किया गया होगा। इसके बाद संप्रदान कारक है तो के लिए का प्रयोग किया गया होगा, अपादान है तो अलग होने का प्रयोग किया गया होगा, संबंध कारक है तो काकी के का प्रयोग किया गया होगा, अधिकरण है तो में पर का प्रयोग किया गया होगा, संबोधन है तो हे और अरे का प्रयोग किया गया होगा। अब आप लोगों को प्रयोग केवल यही करना है, कोई भी उदाहरण आए अगर ने मिलेगा तो तुरंत कर्ता कारक में मारोगे, कर्म में को मिलेगा तो कर्म कारक पे टिक मारोगे, अगर से के द्वारा मिलेगा तो करण पे टिक मारोगे, के लिए मिलेगा संप्रदान पे करोगे, और इसके बाद अलग होना हो रहा होगा तो क्या होगा? अपादान में करोगे, और काकी के में होगा तो संबंध पे टिक करोगे, अगर में पर उदाहरण में मिलेगा तो क्या? अधिकरण करोगे, हे और अरे मिलेगा तो क्या करोगे? संबोधन पे करोगे। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और उनको पहचानने का क्या? ये हमारी विभक्तियां, केवल इन्हीं विभक्तियों को याद रखो। जिस भी किसी उदाहरण में ये विभक्ति मिले उसी का वो क्या होगा? ऑप्शन वही वाला सही होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।